बताना चाहता हूं, खुदा ने मुझे जो जिम्मेदारी बख्शी है वो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की जिम्मेदारी बख्शी है। कई मर्तबा हम इस बात को भूल जाते हैं और अपनी जिंदगी के अंदर अपने आप को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं कि जी मैं सारा ठेका मेरे पास है और बस जो मैं हूं वो मैं ही हूं। ऐसा हरगिज हरगिज नहीं है। खुदा ने हर बंदे को उसकी लियाकत के मुताबिक काम बख्शा होता है। जो खुदा ने मुझे बख्शा है काम, जो मेरी लियाकत है या जो खुदा ने मुझे बुलाया है, वो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट की जिम्मेदारी खुदा ने मुझे दी है कि खुदा के कलाम की मुनादी जो है या खुदा के कलाम की तालीम और तरबियत जो है मैं हर हफ्ते आपकी कर सकूं बाइबल मुकद्दस में से। एक मैं खास और बात आपसे करना चाहता हूं, कई मर्तबा जो अराउंड द वर्ल्ड हमें देख रहे होते हैं, जो टीवी पर देख रहे होते हैं या जो कुछ हमें फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, बहुत से लोग जो है वो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी पूरी क्रिश्चियनिटी की नहीं है। मैं फिर आपसे कहने लगा हूं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत डिनोमिनेशंस हैं। हर डिनोमिनेशन का पासबान खुदा ने उसे जिम्मेदारी बख्शी है कि वो अपनी चर्च की रहनुमाई करे, वो अपनी कलीसिया की रहनुमाई करे, और हम अपनी कलीसिया की रहनुमाई कर रहे हैं। सो हर बंदे को खुदा ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बख्शी हुई हैं, लेकिन हम खूबसूरती ये है कि हम सारे मिलकर मसीह का बदन है। आइए खुदा के जलाल और खुदा के कलाम की तरफ अपने आप को लेकर आएंगे। आज का जो मजमून है, जो उन्वान है हमारे मैसेज का, जो आज हम सुनने जा रहे हैं, ये नहायत आसान पैगाम है और इसलिए मैं बड़ी आस्तगी के साथ इस पैगाम को आप तक लेकर आऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हबूवत नस्ल इंसानी। मैं इसको दोबारा रिपीट किए देता हूं। ये इसका उन्वान है, आज के जो मैसेज का उन्वान है वो है हबूवत नस्ल इंसानी। इसका मतलब ये है, जो सादा, मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाना चाहता इन अल्फाज की, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं हबूवत बुनियादी तौर पर नस्ल इंसानी, हबूवत नस्ल इंसानी का बुनियादी तौर पर जो मतलब है, आसान और आम फहम जो मतलब है वो ये है कि वो इंसान के अंदर जो खुदा ने चॉइस रखी हुई है, क्या इंसान जो है वो उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पर एक तरफ बदी है एक तरफ नेकी है, हम किस सब जा रहे हैं, और क्या जो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह पाए जाते हैं क्या वो हमें मिरास के अंदर मिले हैं, विरासत के अंदर मिले हैं, क्या ये कसूर मेरा है या मेरे माँ बाप का है या जनरेशन्स का कसूर है जिसको मैं भुगत रहा हूं। सो आज इन बातों पर गौर करेंगे और क्या ये जो गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर है इसकी तबाहकारियां क्या है और इसकी वजह से मेरी जिंदगी मुतासर कैसे है और फिर दुनिया कैसे मुतासर है, और क्या अगर तो ये मारूसी गुनाह है और अगर तो ये गुनाह हमारे खून के अंदर पाया जाता है तो क्या इसका इतलाक खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते तय्यबा पर भी होता है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, कामिल इंसान है। सो हम इन बातों पर आज बात करने वाले हैं। आइए, बड़ा आसान सा मैसेज है। किताब मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोल सकते हैं। पैदाइश की किताब और उसका दूसरा और तीसरा बाब, ये दोनों अबवाब में से और बिलखसूस तीसरे बाब में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कहानी से आप वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया, तो बुनियादी तौर पर खुदा ने आदम को जब पैदा किया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। और फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। फिर खुदा ने आदम के लिए हवा को बनाया, और जब खुदा ने आदम के लिए हवा को बना दिया, दोनों को ब्लेस किया, दोनों को बरकत दी और कहा बढ़ो, फलो, फूलो और जमीन को मामूरो माकूम करो। और फिर एक खास मैसेज खुदा ने दिया, और वो मैसेज ये था कि आदम और हवा को खुदा ने जो मैसेज दिया वो ये था कि तुम बाग के तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में दरख्त लगा है ना इसका कभी फल खाना और ना कभी इसे छूना। जिस रोज तूने इसे खाया
तू मर जाएगा। ये था खुदा का आइन, ये था खुदा का कानून। अब आइन जो था, जब पहला वर्बल आइन था, जो रिटन नहीं था, जो लिखा हुआ नहीं था, या पहली शरीयत जो थी वो खुदा ने बनी नो इंसान को दी। और जो पहली शरीयत थी वो नहायत सादा और बहुत मुख्तसर थी। और सादा और मुख्तसर शरीयत ये है कि जिस रोज तूने इसे खाया तू मरा, और तू खा सकता है सारी चीजों को। और ये सारा कुछ खुदा ने, जब शरी अहकाम खुदा ने दे दिए, तो बुनियादी तौर पर जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, मेरे साथ रहिए, ये जो कहानी मैंने आपको बताई है कोई नई नहीं है, बचपन से हमने सुनी है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया, तो क्या आदम बुनियादी तौर पर गुनहगार था? जब बाइबल का मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है खुदा ने आदम को पैदा किया, मुकम्मल पैदा किया। उसके अंदर ना तो गुनाह था, ना उसके अंदर बदी थी, ना उसके अंदर छल था, ना उसके अंदर कोई करप्शन थी। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पवित्र और पाक था। उसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह, कौलन, फेलन, ख्यालन नहीं पाया जाता था, और वो गुनाह से वाकिफ भी नहीं था। लेकिन हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि पहला गुनाह जो है वो आदम ने नहीं किया, क्योंकि आदम तो गुनाह से वाकिफ ही नहीं है। आदम को जब पैदा किया गया वो तो कामिल था, लेकिन पहला गुनाह लूसीफर ने आसमान पर किया, और वो जमीन पर गंदगी की तरह गिरा दिया गया। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वही आदम के पास आया और आकर हवा को आकर कहता है कि खुदा ने तुम्हें तमाम अशजार की बाबत कहा है तो नहीं खाना उसका फल। तो हवा कहती है कि सिर्फ एक दरख्त का फल हम नहीं खा सकते, बाकी का खा सकते हैं। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि इब्लीस ने, शैतान ने, लूसीफर ने हवा से कहा खुदा जानता है, अल्लाह तवज्जो फरमाइएगा, खुदा जानता है कि जो अगर तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तू खुदा की मानद नेक और बद की पहचान करने वाली हो जाएगी, और तुम दोनों हो जाओगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हवा ने उस फल को लिया और उसको खाया और शोहर अपने के लिए रखा, और जब आदम आया तो उसको भी वो फल खाने को दिया। सो बाइबल की कहानी और सादा मैं कर रहा हूं। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब शाम हुई तो खुदा उनसे गुफ्तगू करने के लिए आया, और खुदा ने आवाज दी, आदम 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 तू कहां है? सो बाइबल में लिखा है कि आदम ने अपने आप को पत्तों के अंदर छुपाया, अपने आप को दरख्तों के अंदर छुपाया, और फरमाया खुदा से, खुदावंद मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था। हालांकि इससे पहले भी तो आदम नंगा था, लेकिन बावजूद इस बात के कि आदम नंगा था उसे महसूस कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उसने नाफरमानी कर ली, अब उसने शरीयत की हुक्म अदूली कर ली, अब उसने दूसरे लफ्जों में गुनाह कर लिया, और उस गुनाह के सबब से वो नंगा हो गया और खुदा से छुप गया। सो ये था वो एक कहानी का हिस्सा, और इस कहानी के अंदर या इस स्टोरी के अंदर सारी दुनिया पाई जाती है। देखिए आदम ना तो किसी मजहब पर था, ना वो यहूदी था, ना वो मसीही था, ना वो मुसलमान था, ना वो हिंदू था, ना वो पारसी था, ना वो बुद्धिस्ट था, ना वो जैनिज्म के साथ था, ना वो टाओइज्म के साथ था, ना वो शिंटोइज्म के साथ था। वो किसी इज्म के अंदर नहीं था, वो किसी मजहब या किसी मकतबाए फिक्र या किसी मसलख का इंसान नहीं था, बल्कि उसके अंदर से मसालख और मजाहिब और अदियान निकलते हैं। सो बुनियादी तौर पर वो जद्दे अमजद है, बुनियादी तौर पर वो अबू अल बशर है, बुनियादी तौर पर वो सब इंसानियत का सोर्स है। तमाम मज़ाहिब, तमाम अदियान, तमाम मसलक, तमाम डिनोमिनेशन उसके अंदर से निकलती है, ना कि वो तमाम डिनोमिनेशन के या तमाम मज़ाहिब या तमाम कल्चर्स के चारों अतराफ वो घूमता, वो नहीं घूमता, कल्चर उसके अतराफ घूमते हैं। सो अब सवाल यहां ये पैदा होता है कि आदम का तो कोई मजहब नहीं था, तो आदम का जो असर है वो सारी इंसानियत पर होगा, सारे मुआशरों पर होगा, सारी जिंदगियों पर होगा। अब खुदा ने उसके साथ जो बात की, खुदा ने कहा कि ठीक है तूने हवा के कहने पर या सांप के कहने पर खा लिया, सो ये तूने गुनाह कर लिया। अब इसकी सजा भी है। अब इसकी सजा ये है कि मैंने तुझसे कहा था जिस रोज तूने इस फल को खाया तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा। सो मरा तो नहीं आदम, सो मौत तो नहीं आदम पर आई,
आदम पर मौत नहीं आई, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल डेथ थी, रूहानी मौत थी, जिसकी और सादगी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती रसूल की इंजील उसका 23वें बाब के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फकीहों और फरीसियों से कहा, अफसोस तुम पर कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानिद हो। ऊपर से तो खूबसूरत नजर आते हो, लेकिन अंदर से तुम्हारे ताफुन उठता है। सो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम चलती फिरती लाशें हो, गोया के खुदा से जुदाई, गोया के खुदा से अलहदगी का नाम हकीकत के अंदर मौत है। और ये सबब किसके है? गुनाह के। ये सबब किसके है? गलती के। ये सबब क्या है? खता। अब ये खता जो है, अब ये खता इरादतन की जाती है या गैर इरादतन। दूसरे लफ्जों में, सहवन गुनाह है या कसदन गुनाह है। अब जो सहवन गुनाह है, इसका यह मतलब है कि भूल चूक कर ली है। सहवन गुनाह वो है जो भूल चूक के साथ हो जाता है, और कसदन वो है जो इरादतन किया जाता है। सो आप जितने यहां पर बैठे हैं, आप में से बहुत से हैं जो सहवन भी गुनाह करते हैं और कसदन भी गुनाह करते हैं। हम इरादतन गुनाह करते हैं और गैर इरादी भी गुनाह करते हैं, और ये हमारे अंदर पाया जाता है। अब बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जिस दिन आदम ने गुनाह किया, तो क्या आदम ने या हवा ने जो गुनाह किया वो भूल चूक थी? वो सहवन गुनाह था? वो इरादतन गुनाह था? कौन सा गुनाह आदम ने किया? सो बाइबल मुकद्दस का जब आप मुताला करते हैं, मैं किसी और दीन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सी डिनोमिनेशंस इस पर मुख्तलिफ आरा और मुख्तलिफ ख्यालात रखती हैं। और अगर मैं उन्हीं की बात करता चला जाऊं तो मैं अपनी चर्च के साथ सही वफादारी के साथ तालीम नहीं दे पाऊंगा और उन्हीं के साथ डिबेट में वक्त गुजार दूंगा। इसलिए मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो हमारे चर्च का बिलीफ है, जो हम ईमान रखते हैं, वो ये है कि इन्होंने गलती की आदम ने, खता की आदम ने, और खुदा ने शरीयत दी हुई थी। सो जो गुनाह है, हकीकत के अंदर इसकी पहचान जो है वो शरीयत करवाती है। अगर शरीयत ना हो तो गुनाह नहीं होता। जरा तवज्जो फरमाइएगा और इसे नोट भी फरमाइएगा। अगर शरीयत ना हो तो गुनाह नहीं होता, और अगर शरीयत है तो गुनाह है, क्योंकि आइन का तोड़ना, कानून का तोड़ना, शरीयत की पामाली करने का दूसरा नाम गुनाह है। और मैंने आपको बताया कि खुदा ने जुबानी शरीयत दी थी, और जुबानी शरीयत यह थी, तूने इस दरख्त का फल नहीं खाना, खाएगा मर जाएगा। तो पहली शरीयत की नाफरमानी तो कर ली। सो दूसरे लफ्जों में, और मैं इसे सादा करता हूं, जो गुनाह है, गुनाह का मतलब है आप अपने निशाने से चूक जाते हैं, आप खता कर जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं, शरीयत की नाफरमानी जो मिली, उसकी हुक्म अदूली, और अपने निशाने से चूक गया। अब थोड़ा और मैं आगे बढ़ूंगा और कहानी को और सादा करूंगा। तो ये जो उसने गुनाह किया, ये इरादतन गुनाह था, उसे पता था, हवा को पता था, खुदा ने कहा है, खुदा ने हुक्म दिया है कि नहीं खाना, बावजूद इसके उसने खा लिया। अब इसे जब जन्नतुल फिरदौस से आदम को और हवा को बाहर निकाल दिया, जब वो दोनों बाहर निकल गए, तो बाइबल मुकद्दस का फरमान सुनिए। आइए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, खोलिए मेरे साथ द बुक ऑफ रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, चैप्टर 5 वर्स 12। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। यहां पर यूं लिखा है, बस जिस तरह, जरा तवज्जो फरमाइएगा, नोट फरमाइएगा, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सो बाइबल का फतवा जो है, बाइबल की तालीम जो है, वो ये है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में है। मेरे साथ नहीं, कितने आदमियों के सबब से जी? एक आदमी के सबब से। और वो आदमी कौन है? बुजुर्ग आदम। आदम के सबब से गुनाह दुनिया के अंदर आया। सो एक आदमी बाइसे गुनाह जो है, गुनाह का बाइस जो है वो बना, और उसके बाइस पूरी इंसानियत के अंदर गुनाह आया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है कि इंसानियत के अंदर, इंसानियत तो मासूम है भाई। एक बच्चा जो मां के पेट के अंदर है, उसे तो गुनाह का पता ही नहीं है, वो तो बदी को जानता नहीं है, वो तो बदकारी को जानता नहीं है, वो तो पाप को जानता नहीं है, वो उसका क्या कसूर है। और यही आका के शागिर्दों ने भी फरमाया कि आका,
बताइए इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है? सो इसका मतलब है जो मां के पेट के अंदर है उसे क्या मालूम गुनाह क्या है और क्या नहीं। लेकिन बाइबल का फतवा तो सादा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया। सो गुनाह जो दुनिया के अंदर एंटर हुआ, इंसानियत के अंदर आया, वो आदम के वजह से आया और यूं सारी दुनिया में फैल गया। और आगे बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप बाइबल खोलते हैं तो फर्स्ट सलातीन, पहली सलातीन, फर्स्ट जो है क्रॉनिकल्स, फर्स्ट क्रॉनिकल्स और सॉरी फर्स्ट किंग्स है, फर्स्ट किंग्स और उसका चैप्टर 8 वर्स 46, पहला सलातीन 8वां बाब 46वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं जो गुनाह ना करता हो। अब और सादा हो गया, इसमें मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें कोई मजहब का ताल्लुक नहीं है। बाइबल का फतवा है कोई ऐसा इंसान नहीं जो गुनाह ना करता हो। सो आइए और आगे बढ़ते हैं। रोमियन द बुक ऑफ रोमन्स, रोमियो खत 3 बाब 9वीं आयत, यहां पर यूं लिखा है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत है। सबने गुनाह किया। अब पौलुस रसूल कहता है खुदा का कलाम हर कौम, हर मजहब और हर फिरके पर फतवा लगाती है। दूसरे लफ्जों में खुदा के कलाम का फतवा पूरी इंसानियत पर है और पूरी इंसानियत पर फतवा यह है कि सब गुनाह के अंदर है, सब गुनाह के मातहत है। और इसलिए पौलुस रसूल रोमियो का 3 बाब उसकी 23वीं आयत के अंदर बवांगे दोखल लिखते हैं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, कौन कहता है मैंने अपने दिल को पाक कर लिया और अब मैं गुनाह नहीं करूंगा। अब यहां सवाल पैदा होता है, मेरे साथ रहिएगा जरा। अब यहां सवाल पैदा होता है कि आप जितने यहां पर हैं, हम ईमान रखते हैं मसीही होते हुए कि हम खताकार हैं, हम खाती हैं, हम आसी हैं, हम गुनहगार हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह है, पाया जाता है। अब क्या ये गुनाह इरादतन है या गैर इरादतन? सो मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं। इरादतन वो गुनाह है जो शरीयत की आप नाफरमानी करते हैं। मिसाल के तौर पर बाइबल में लिखा है तू खून ना कर और आपको पता है आप खून कर रहे हैं। तू चोरी ना कर, आपको पता है आप चोरी कर रहे हैं। तू ज़ना ना कर, आपको पता है आप ज़ना कर रहे हैं। तू झूठ ना बोल, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं। तू झूठी गवाही ना दे, आपको पता है आप झूठी गवाही दे रहे हैं। सो वो गुनाह जो हमें पता है और लिखे हैं वो तो हम करते हैं, और फिर इसके बावजूद हम बातों बातों में भी गुनाह कर जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, एहसास नहीं होता। अब 2 किस्म के गुनाह हैं। पहला गुनाह जो है वो है मारूसी गुनाह, ऐसा गुनाह जो हमें इनहेरिटन हमारे अंदर पाया जाता है, और ये गुनाह का ताल्लुक जो है सीधा तुखम के साथ है। जरा मेरे साथ रहिएगा, इस गुनाह का सीधा ताल्लुक जो है वो तुखम के साथ है। अब जो तुखम है उसे खून कहा जाता है, उसे डीएनए कहा जाता है। जो तुखम है ये हकीकत के अंदर हर बशर का, आप हम जितने यहां पर बैठे हैं तुखम के वसीला से बैठे हैं। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने जिस दिन आदम को ब्लेस किया और उसको बरकत दी, उससे कहा बढ़ो फलो फूलो और जमीन को मामूरो माकूम करो, तो ये आदम के तुखम की बात हो रही है कि उसका जिनसी मिलाप की बात हो रही है, उसकी जिन्स की बात हो रही है। दोनों मियां बीवी को खुदा ने ब्लेस जब किया तो उनके तुखम को ब्लेस किया कि तुम्हारा सीड जो है वो बाइश बरकत ठहराया जाएगा। तो ये जो सीड है ये तो गुनाह से पहले की ब्लेसिंग है। ये तो खुदा ने जब उन्हें पैदा किया था तो दोनों को खड़ा किया और कहा बढ़ो फलो फूलो और जमीन को मामूरो महकूम करो और इस पर गालिब आओ। इसके बाद उन्होंने गुनाह किया है। इस ब्लेसिंग के बाद उनके जिंदगी के अंदर गुनाह आया और उनको निकाला गया। जब वो अदन के अंदर से निकल गए तो अदन के अंदर से निकलने के बाद गुनाह जिंदगी में आया, और वो जब गुनाह जिंदगी में आया तो वो गुनाह जो है वो इंसान के अंदर ट्रांसफर हुआ, जिसका पौलुस रसूल जिक्र करता है कि एक आदम के सबब से गुनाह दुनिया में आया। सो हमारे जो खून के अंदर है ना, अब जरा मेरे साथ रहिएगा, बड़ी खास बात कर रहा हूं। हमारे जो खून के अंदर है
ये गुनाह जुम्बश करता है, मुतहर्रक है। अब आप महसूस करेंगे, कहेंगे कि जनाब ये कैसे है? एक बच्चा जो पैदा होता है वो तो मासूम है, उसे तो पता ही नहीं है गुनाह क्या चीज है, गुनाह कैसे करना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बचपन के अंदर बच्चे को ना गुस्से का पता है, ना उसे हंसने का पता है कि हंस कैसे रहा हूं, क्यों मैं हंस रहा हूं, क्यों मैं ये कर रहा हूं, उसे नहीं पता। उसके आगे कोयला रखो, फूल रखो, जो मर्जी रखो, वो खेलना शुरू कर देगा। उसे बुराई और भलाई के अंदर कोई इम्तियाज नहीं है, क्योंकि उसे सेंस नहीं है। लेकिन बावजूद इन बातों के बाइबल मुकद्दस फिर भी फतवा देती है कि फिर भी वो बच्चा गुनाह के अंदर है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे गुनाह के अंदर है? क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या मैं जन्मी गुनहगार हूं? क्या मैंने जन्म लिया, जब मैं दुनिया के अंदर आया, मैं उस वक्त गुनहगार हूं? तो अगर मैं जन्मी तौर पर गुनहगार हूं, तो भाई पहली बात यह है, इसको साबित तो करो कि मैं कैसे जन्मी तौर पर बाय बर्थ सिनर हूं, मैं इनहेरिटेंस सिन मेरे अंदर कैसे है। सो पालूस रसूल और फिर मुकद्दस दाऊद इस के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। आइए एक हवाला देखेंगे, साम 51 वर्स 5, ज़बूर 51 और उसकी 5वीं आयत। यहां पर यूं लिखा है, मुकद्दस दाऊद बयान करता है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। और इसको हम पंजाबी के अंदर गाते हैं, याद हो किसी को? मिन्नू विच गुनाह दे। जरा अगर मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। इसका मतलब यह है कि पालूस मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मैं तो पैदाइशी तौर पर ही गुनाह के अंदर, मिन्नू विच गुनाह दे। अब ये जो फतवा है ये कोई मेरे घर का नहीं है, ना मैं किसी नबी की गुस्ताखी कर रहा हूं, ना मैं दाऊद नबी की गुस्ताखी कर रहा हूं, ना मैं बाइबल की गुस्ताखी कर रहा हूं, बल्कि बाइबल के अंदर से ये हवाला पढ़ के आपकी खिदमत में लेकर आया हूं और आपकी खिदमत के अंदर अर्ज ये कर रहा हूं कि पालूस रसूल से पहले दाऊद नबी कहते हैं कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा और बदी की हालत में मैंने जन्म लिया। और फिर मुकद्दस अय्यूब कहते हैं कि मैं उसको खाता हूं गंदगी की तरह मां के पेट में। और फिर मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती नहीं है, जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो मुझसे होती नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। और फिर आगे जाकर रसूल फरमाता है, हम तो बातों बातों में खता कर जाते हैं। सो ये जो नेकी का इरादा करना और होती नहीं है, मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, इसका मतलब ये है ये तो फिर बचपन के अंदर ही गुनाह आ जाता है। जब मां के पेट के अंदर बच्चा डेवलप हो रहा होता है ना, मां के पेट के अंदर जो तुखम है वो बन रहा होता है, बच्चे की सूरत इख्तियार कर रहा होता है। तो जो ही वो बच्चे की सूरत इख्तियार कर रहा होता है, उसी टाइम उसके अंदर गुनाह सरायत कर चुका होता है। क्यों? जो मां और बाप का मिलाप होता है, जिससे औलाद पैदा होती है, उसके अंदर यानी तुखम के अंदर गुनाह है, और वो तुखम के अंदर जो गुनाह है वही ट्रांसफर होता है, और उसी के जरिए से दाऊद नबी और पालूस रसूल इसकी तस्दीक करते हैं। सो अब सवाल यहां पैदा होता है, फिर मेरा क्या कसूर है? सवाल यहां पैदा होता है कि फिर मेरा जनाब कसूर इसमें क्या है? मैं तो बेकसूर हूं। अगर तो मैं दुनिया के अंदर गुनाह कर रहा हूं, अगर तो मैं बदियां कर रहा हूं, अगर मैं बदकारियां कर रहा हूं, तो मैं तो बेकसूर हूं। क्यों भाई बेकसूर हूं? इसलिए मैं बेकसूर हूं कि मेरे तो अंदर पाया जाता है वह गुनाह, उसमें मैं गालिब आना चाहूं तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेरे खून के अंदर है। जितना मर्जी मैं उसे कंट्रोल करूं, जितना मर्जी मैं उसे कंट्रोल करूं, वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो सकता। आज बहुत से लोग हैं जो बड़े चैंपियन रास्तबाजी के बने हुए, क्या उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया? क्या उनसे कभी गुनाह नहीं हुआ? आगे चल के मैं आपको बताता हूं होता क्या है, मेरे साथ रहिएगा। बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमारे अंदर मारूसी गुनाह है, और फिर जब हमें समझ आ जाती है तो हम फिर शरीयत की पामाली भी करते हैं,
शरी अहकाम भी तोड़ते हैं, शरीयत के हुक्मों को यानी बाइबल के हुक्मों को भी तोड़ते हैं, तो वो भी गुनाह पर बन जाता है। सो दो किस्म के गुनाह हम एक ही हमारी जिंदगी के अंदर है। एक जो हमें पता नहीं होता, बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर, और फिर हम बड़े होकर समझदार होकर उस गुनाह को करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ूंगा मैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने आदम से कहा जिस रोज तू इसको खाएगा तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जिस रोज तूने इसे खाया उसी रोज तू मर जाएगा। तो क्या आदम मर गया? आदम तो नहीं मरा, आदम तो जिंदा था। और हकीकत में मैं पहले बता चुका हूं, आदम पर मौत आ गई और वो स्पिरिचुअल डेथ थी। और स्पिरिचुअल डेथ का मतलब है खुदा से जुदाई। जिस वक्त इंसान की हो जाती है, इंसान मर जाता है रूहानी तौर पर। सो खुदा से जुदाई का नाम मौत है। और खुदा से जुदाई करवाता कौन है? हमारे गुनाह, हमारी बदियां। उसके सबब से खुदा हमसे जुदा हो जाता है। सो अब बाइबल मुकद्दस का फतवा आगे फिर बड़ा वाज़िह है। आगे लिखा हुआ है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। अब सबने गुनाह किया, अब मेरे साथ रहिएगा, डरिएगा नहीं। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, और गुनाह की मजदूरी मौत। अब अगर तो गुनाह की मजदूरी मौत है, तो मौत की निशानियां क्या है? अब साइंस जो है ना, डेथ के साइंस, वो हमारे अंदर हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम चलती फिरती कब्रों की मानद हो, सफेदी फिरी हुई कब्रें हो। तुम ऊपर से तो सफेदी की हुई, अंदर से तुम्हारे ताफुन उठता है। तो क्या मैं बतौर मसीही, मैं एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, क्या मैं मौत के अंदर हूं या मौत से बाहर हूं? आइए आज इसको सीखते हैं कि क्या इंसानियत, सबने तो गुनाह किया, हमारे तो अंदर वो गुनाह नेचुरल पाया जाता है, उसमें कसूर तो हमारा है नहीं है। मेरा कम अज कम कसूर नहीं, आपका कम अज कम कसूर नहीं। कसूर किसका? मां बाप ने अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। आदम ने गुनाह किया, भुगत हम रहे हैं। किया आदम ने गुनाह, भाई आदम ने गुनाह किया है तो आदम हिसाब दे। बाप ने गुनाह किया तो बाप हिसाब दे। मां ने गुनाह किया तो मां हिसाब दे। बच्चे क्यों उसमें आ जाते हैं? बच्चे क्यों फंस जाते हैं? हम मां बाप के गुनाहों का बदला भुगत रहे हैं इस दुनिया के अंदर। क्यों? हम पर मौत क्यों है? हम मौत रूहानी मरे हुए क्यों है? अब रूहानी मुर्दा की निशानियां क्या है? रूहानी मुर्दा की निशानियां मैं अब आपको बताने लगा हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि रूह के जो फल है ना, जो जिस्म के काम है, जो जिस्म के काम है, वो हकीकत के अंदर हमें पहचान करवाते हैं कि इंसान मर्दा है। अब जिस्म के काम क्या है? अब जिस्म के काम पौलुस रसूल बयान करता है, हरामकारी, नापाकी, बुत प्रस्ती, शहवत प्रस्ती, जादूगरी, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बुगज। ऐसा काम करने वाला ये ना समझे कि मैं खुदा की बादशाही का वारिस हूं। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो खुदा की बादशाही के अंदर जाए। और मेरा सवाल ये है कि इनसे पाक कौन है? एक बताओ तो सही मुझे, जो इसको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा करने का तो खुदावंद यीशु ने खुद हुक्म दिया, गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। बदी, सिर्फ बदी जो ज़ाहरी है वो ही नहीं है, कीना, हसद, तफरका, जुदाइयां, लड़ाइयां, बुगज। तो ये हसद किसके अंदर नहीं पाया जाता? जेलसी क्यों नहीं है हमारे अंदर? बुगज क्यों नहीं है हमारे अंदर? ये सारी चीजें, सिफात हमारे अंदर पाई जाती हैं। तो अगर ये सिफात हमारे अंदर पाई जाती है तो ये साइंस है हमारे कि हम मुर्दा है। ये साइंस है कि हम खुदा की बादशाही से दूर है। तो अब सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम, और गुनाह की मजदूरी मौत। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर ऐसा है तो फिर खुदा ने बनाया ही क्यों? आम सा सवाल है कि भाई अगर ऐसा ही है कि मैंने गुनाह ही करना था तो फिर खुदा ने पैदा ही क्यों किया? अगर मुझे जहन्नम के अंदर ही फेंकना है उसने, अगर मुझे उसने दोजख के अंदर ही फेंकना है, तो पैदा ही क्यों किया? वो पैदा था ना करता मुझे, अगर जहन्नम के अंदर ही उसने डालना है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और कौन सा बंदा है जो गुनाह नहीं करता? मुझे एक बात बताइए, खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुकद्दस में इंजील मुनव्वरा, अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, जरा तवज्जो, आराम से तवज्जो फरमाइएगा। जो शरीयत मूसवी है ना, वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है। अब आप कहेंगे कैसे आसान है? तो खून ना करना कितना आसान है, अपने आप को रोक ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की शरीयत जो है, जो मूसवी शरीयत की तकमील है, वहां पर लिखा है अगर तुमने अपने भाई पर गुस्सा किया तो क्या किया? जरा तवज्जो फरमाइएगा।
अब वो अंदर अंदर की बात कर रहे। यहां अगर तूने अपने भाई पे गुस्सा किया तो तूने कर लिया उसका खून। वहां पर लिखा है तू खून ना करना, यहां पर लिखा है तू गुस्सा ही करेगा किसी पर। यहां पर लिखा है कि तू ज़ना ना करना, यहां पर लिखा है अगर तूने बुरी निगाह से देख लिया तो कर लिया। अब ये शरीयत जो है ये नहायत ही मुश्किल तरीन है। और आगे लिखा है कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोक कर खिलाता है तो बेहतर इसे काट डाल। किन्ने टुंडे बैठे ने थे। अगर तो हम गुनेगार हैं तो साढ़े हाथ भी कट्टे होने चाहिए। अगर तो अगर तो हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो सानू कामयाब नहीं होना चाहिए। खुदावंद यीशु ने कहा बेहतर है कि एक आंख से अब खुदा की बादशाही में जाए। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है निकाल डाल इसे। दसो किन्ने काने ईमानदार नहीं थे। केड़ा ईमानदार है जिन्हें कभी गुनाह नहीं किया? एक ईमानदार तो मुझे बताएं, एक बंदा तो मुझे बताएं जिसने गुनाह नहीं किया मसीही शरीयत के मुताबिक। मसीही शरीयत मूसवी शरीयत की तकमील और उसकी कंप्लेक्शन है, उसको कंप्लीट करती है। अब सवाल यहां पैदा होता है, तो इस सूरत हाल में मैं तुम्हारे होश नहीं उड़ाना चाहता, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं वो तालीम बता रहा हूं जो बाइबल की है। इस तरह तो हम अगर गुनाह की बात है कि इससे हम ठोकर खाते हैं, साढ़े एक कन्न भी लथे होना चाहिए, बल्कि एक नहीं दो बल्कि चार भी, क्योंकि साढ़े कन्ना नूं चुगलियां सुनने की आदत है, साड़ी जुबान नूं चुगलियां करन दी आदत है। बाइबल में लिखा है कि अगर तू किसी अपने भाई की चुगली बखीली करता बाल आ जा, इनू कट दे जुबान नूं, अखा नूं कट दे बाहर। तो अगर बदी देखता है, अगर ये आंखें तो ठोकर खिलाती है, तो मुझे एक बात बताएं, आंखों से हम गुनाह नहीं करते, हम ख्याल से गुनाह नहीं करते, असी इंज गुनाह नूं बास होने लगी है ते तिमान बंदे दी मेरा ख्याल है ना ढांचे टुर रहे होने ने हड्डियां ही। ये क्यों है जी, इन्हें इन्ने गुनाह की लत्तां टुट गई ने, हाथ कटे गए ने, कन्न कटे गए ने, फलानी चीजा। ये खुदावंद ने खुद कहा और खुद करो। ये नहीं है कि जी गुनाह मैं कीता है तो मैं जज नूं आखा कि मैनू कट, नहीं। सोच, क्योंकि यहां मेरी पर्सनल बात है, मेरी सोच की बात है ना। अगर तूने देखा और अपने दिल में कर लिया तो तू कर लिया, तूने उस पर अमल कर लिया, और उसको अब करना क्या है, उसकी सजा क्या है। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है निकाल इसे, काट के बहाओ, फिर आंख अपनी जुबान कट के बहाओ, कान कट के बहाओ। नहीं हो सकता। ये शरीयत मसीही जो है ये मूसवी शरीयत से कहीं ज्यादा आसान भी है और मुश्किल भी है। किसी वक्त मैं बताऊंगा, इस पर बात करूंगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि फिर कौन है जो कलाम पर अमल करेगा? फिर अगर ऐसा ही है तो फिर खुदा ने मुझे पैदा क्यों किया जब मैं गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता? यही वजह है कि सारे इंसान नेकियां की तरफ भागते हैं, चंगाई अच्छे कामों की तरफ भागते हैं, अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि मैंने पिछले दिनों में आपसे कहा कि चर्च की बिल्डिंग बन रही है ऊपर और आपने हदिया देना है, और आपने 3 हफ्तों के अंदर वो चुनाइयों का काम मुकम्मल कर दिया। ये शुक्र खुदावंद का। उसकी वजह आप नेकी करना चाहते हैं, आप नेकी करना चाहते हैं। अगर आपको भूखा किसी को देखते हैं आप रोटी दे देते हैं, प्यासा किसी को देखते हैं पानी दे देते हैं। नेकी करना चाहते हैं। क्यों नेकी करना चाहते हैं? ताकि अपनी बदियों से जान छुड़ा सके, लेकिन छूटती फिर नहीं। हम अपनी नेकियों से, अपनी जाती रास्तबाजी से, अपनी चंगाइयों से गुनाह के ऊपर गलिबा पाने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है खुदा का बंदा, खुदा का खादम कहता है कि अगर हबशी अपने चमड़े को और चीता अपने दागों को बदल सकता है तो तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। तुम जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। क्या हबशी अपने चमड़े को बदल सकता है? क्या चीता अपने दागों को बदल सकता है? ये तो उसके फितरती हैं। तो हमारे अंदर भी इसी तरह गुनाह पाया जाता है जो नेकियों से दूर नहीं हो सकता। ये मत समझे कि हम ज्यादा नेकियां करेंगे तब जाके गुनाह खत्म हो जाएगा। चले नेकियां कर लेते हैं, चले ऐसे कर लेते हैं, नेकी करते हैं। कैसी नेकियां? बहुत सारे दिन में। अगर आप जितने पास्टर साहबान यहां बैठे हैं सामने फ्रंट लाइन के अंदर, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपने पिछले पूरे वीक के अंदर कितने अच्छे काम किए हैं, नेकियां की हैं? याद है? और अगर याद है तो आपकी उंगलियों पर होंगी। उंगलियां थोड़ियां पै जाएंगियां, नेकियां जड़ियां ने पहले ही मुक जाएंगियां। 1 2 3 4 5 6 7 10 नेकियां। अगर आप में से कोई बंदा है जो आज के दिन की 10 नेकियां गिना सकता है मुझे कि आज मैं 10 नेकियां की है मैंने?
कोई 10 नेक काम, कोई एक बंदा हाथ खड़ा करे जो कहे जी मैंने 10 नेक काम अभी करके आया हूं मैं आज के दिन, कोई भी नहीं है, याद ही नहीं है हमें। अच्छा कोई ऐसा है जो ये कहे बता सकता है कि मैं कोई 10 गुनाह करके आया हूं? भाई गुनाह की करना है, सवेरे उठदे नाल ही सारे नाश्ते दी फट्टा पै जांदा है, मैं अंडा इंज दा नहीं खाना, इंज दा खाना, एवें घर नाल लड़ना, घर ते गुस्सा करना, लड़ाई उत्थे शुरू हो जाती है। अद्धा बंदा बैड च होंदा, अद्धा बाहर होंदा, तो लड़ाई उत्थे शुरू हो जाती है, झगड़ा उत्थे ही पै जांदा है, प्रॉब्लम उत्थे शुरू हो जाते हैं। नेकियां कितने गई, कितनी करेंगे नेकियां, कहां कहां करेंगे नेकियां? तो गुनाह जो है हमारे बहुत ज्यादा है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है अगर तू हमारे गुनाहों को शुमार करे ना तो किसकी औकात है कि तेरे सामने ठहर सके। अगर हमारे हमारे गुनाह हमारे सामने फिल्म की तरह चलाए जाए ना तो साढ़े ऊंजी होशो हवास उठ जाए। हमने इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए, हमें गुनाहों का नहीं पता। हम बूस्ट अप करते हैं अपनी नेकियों को और करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जिन्नियां मर्जी नेकियां कर लो। हमारी नेकियां गंदी धजियों की मानंद है खुदा की नजर में। हम इन नेकियों से अपने गुनाहों को मिटा नहीं सकते। अब और सादा ऐसे करता हूं, अब जब खुदा ने नेकियां भी हमें करने के लिए कहा, हम नेकी तो कर नहीं पा रहे, लेकिन बावजूद इन बातों के खुदा नहीं चाहता कि मैं मरूं, क्योंकि इंजील का पैगाम सादा पैगाम है। खुदा किसी की हलाकत, मेरे साथ रहिएगा, खुदा किसी की, आज मैं नारे नहीं मरवाने, फिक्र ना करो, आज राम राम ना मैं चलना है, आज नारे वाली गल नहीं, आज होश जी लैके नाल चलना। अभी आ जाएगा टाइम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है हम जहन्नम में जाए, खुदा चाहता है। अब सवाल का मुझे एक जवाब दे, आप में से कितने हैं जो अपने बच्चा, आपका बेटा पैदा होता है और वो जवान होता है तो उन्होंने अपने हथी गोली मार दो? आप में से कोई है जिहदा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों को अपने हथी गोली मारा? चलो इंज नहीं, अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर देने का कितनों को दिल करता है? कितने हैं जिनका दिल करता है कि सवेरे सवेरे उठ के इन्हां सारियां दा मैं गला घुटदा, भावें जिन्ने मर्जी हो नाफरमान, जिन्नियां मर्जी तुहानूं बददुआवां देंदे ने, गालां कढदे ने, तुहाडी सुनदे नहीं, तुहाडी मनदे नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम फिर भी जिस तरह बाप अपने बच्चों पर तरस खाता है, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकते, चाहे वो जितने मर्जी खराब क्यों ना हो जाए। आप अपने बच्चों को अपने हाथों से गोली नहीं मार सकते, चाहे वो जितने मर्जी गुनहगार क्यों ना हो। एक गल वैसे बड़ी सादा जी जे, इत्थे कोई ऐसी मां बैठी है जिहदा बच्चा कोई गलती करके आए तो उन्होंने ढके ना ओदी गलती नूं? एक मां दी मैनूं भाव जरा, जिहड़ी सवेरे सवेरे उठ के हाय नहीं मेरे मुंडे ने आ भी कीता, हाय नहीं मेरे मुंडे ने आ भी कर लिया, हाय ते मेरा मुंडा है ही बड़ा गंदा है। कोई एक दी मां दा भाव ते सी मैनूं इंज दी इत्थे, जिहड़ी सवेरे कोठे दे उत्ते चढ़ के लगी होई अपने मुंडे दी बुराइयां करन। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਰਪਟ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ रहिएगा जरा। हम अपने बच्चे जितने मर्जी ऐब उनके हों, जितने मर्जी उनके गुनाह हो, जितने मर्जी उनकी मिस्टेक्स हो, जितनी मर्जी उनकी चीज हो, चाहे तुहानू सवेरे वो गालां भी क्यों ना लिटरल गालां कढन, सच्ची मुची तुहाडे गले भी फड़ लैन, थप्पड़ भी मार देन मां बाप नू, एक टाइम होएगा थोड़े दिनों तो बाद मां भी उंज थी ते प्यो भी उंज दा, फिर भी उंज ही आंदे शाला तत्ती वाह ना लगे मेरे मुंडे नू, मेरी औलाद नू सुख रवे नू, चैन रवे नू, भावें मार भी लवो तुसी। अब हमारी नेचर जो है इसके अंदर ये मोहब्बत है तो खुदा की नेचर की होगी। खुदा कलाम करता है मां अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, मैं वैसे उससे भी बड़ा। बाइबल मुकद्दस में लिखा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो खुदा जो है वो हमारा बाप है, खुदा जो है वो हमारा पालनहार है, खुदा जो है वो हमारा राज़िक है। कभी खुदा ने ऐसा किया हो कि एक बंदा ने बड़े गुनाह किए हो ना कहते बारिश बंद कर दो,
ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ सूरज वहाना है, इन्हों नेरे जी मारना है। मैं हम जितने भी खाती हूं, आसी हूं, गुनहगार हूं, खुदा की ट्रीटमेंट इक्वल है। बरकत हमें खुदा देता है, वही सांस, वही ऑक्सीजन, वही चीजें सबको इक्वल देता है। और ये जो इक्वालिटी है ना, ये खुदा की नजर में है। आप देख सकते हैं खुदा ने मौसम इक्वल दिए हैं हमको, पानी इक्वल है, खुदा ने ऑक्सीजन इक्वल दी है, जो उसकी नेमतें है वो इक्वल हमें देता है। खुदा नेकों और बदों पर अपना सूरज यकसा चमकाता है। क्यों? प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो नहीं चाहता कि कोई हलाक हो। इसलिए खुदा ने बचाने के लिए अपनी किताबें भेजी, और किताबें इसलिए भेजी, तौरात भेजी पहले, फिर जबूर भेजा, फिर साहिफुल अंबिया भेजा, फिर ये किताबें जब भेजी तो खुदा ने ये किताबें इसलिए भेजी कि जाके इंसान को बताए इंसान गुनाह से बाज आ जाए। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान गुनाह से बाज आया? नहीं आया, नहीं आ सका वो। फिर खुदा ने नबियों का सिलसिला शुरू किया, नबी आए, पैगंबर आए, रसूल आए, और वो आकर तालीम देते रहे, वो आकर बताते रहे गुनाह से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ, गुनाह। तो क्या इंसान ने गुनाह छोड़ दिया? नहीं, इंसान ने गुनाह छोड़ा जरूर है, हाँ, रास्तबाज जरूर हुआ है, अच्छे काम उसने जरूर किए हैं, लेकिन इसके साथ